हम बेसिक जियोलॉजी में जैन पर्व को देख रहे हैं। इसको प्रारंभ करने के पहले हम जो गुजराती और मारवाड़ी सिस्टम में जो अंतर है उसको एक बार समझ लें। तो जैसा आपने पहले देखा कि जैन कैलेंडर में विक्रम संवत कहां से प्रारंभ होता है? चैत्र सुदी एकम से। अब चैत्र सुदी एकम के बाद में 15 दिन के बाद पक्ष बदल जाता है, पखवाड़ा बदल जाता है, तो वहां से मारवाड़ी सिस्टम में वैशाख शुरू हो जाएगा। वैशाख वदी मतलब वैशाख महीना शुरू हो गया। लेकिन गुजराती सिस्टम में क्या होगा? तो चैत्र वदी चलेगा। मतलब एक तरह से उनका वर्ष प्रारंभ कहां से हुआ? उनका महीना प्रारंभ होता है सुदी से और वदी तक जाता है, और मारवाड़ी सिस्टम में वदी से प्रारंभ होता है और सुदी तक जाता है। तो दोनों के बीच में 15 दिन का गैप आ जाता है महीने के हिसाब से देखें तो। मतलब मारवाड़ी सिस्टम में महीना शुरू होगा चैत्रवदी एकम से। महीना कहां शुरू होगा? चैत्रवदी एकम से। चैत्रवदी एकम के 15 दिन बीत जाने के बाद चैत्रवदी के फिर आएगा नया वर्ष विक्रम संवत, और यहां से फिर शुरू होगा चैत्र सुदी एकम। तो 15 दिन के बाद वैशाख शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मारवाड़ी सिस्टम में चलेगा। लेकिन अब गुजराती सिस्टम में क्या होगा? चैत्र सुदी एकम से वर्ष भी प्रारंभ हुआ और चैत्र का महीना भी प्रारंभ हुआ। चैत्र सुदी एकम से वर्ष भी प्रारंभ हुआ और महीना भी प्रारंभ हुआ। तो फिर चैत्र सुदी के 15 दिन बीतने के बाद में अब मारवाड़ी सिस्टम में वैशाख आया था, लेकिन यहां पर क्या रहेगा? अभी चैत्रवदी एकम प्रारंभ होगा। फिर उसके बाद 15 दिन बीतने के बाद क्या होगा? तो गुजराती सिस्टम में अब वैशाख शुरू होगा, वैशाख सुदी एकम। लेकिन मारवाड़ी सिस्टम में भी वैशाख सुदी एकम ही रहेगा यहाँ पर। फिर सुदी पूरी होने के बाद में फिर मारवाड़ी सिस्टम में क्या होगा? अब वैशाख पूरा हो गया, अब जेठ आ जाएगा। लेकिन गुजराती सिस्टम में अब वैशाख वदी एकम प्रारंभ होगा। आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? इसको आप इस तरह से नोट कीजिए। एक हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन में एक के बाद एक लिखेंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखें गुजराती प्रणाली। गुजराती प्रणाली। अब उसी के साइड में लिखते जाएंगे, नीचे नहीं, साइड में। तो अब आया हमारा चैत्र सुदी। चैत्र सुदी यहां से वर्ष प्रारंभ हुआ। फिर 15 दिन बीतने के बाद अब अगले कॉलम में लिखेंगे चैत्रवदी। मतलब 15 दिन नहीं लिखेंगे, बस चैत्र सुदी फिर चैत्रवदी। फिर क्या आएगा? वैशाख सुदी, वैशाखवदी, फिर जेठ सुदी और जेठवदी। ऐसे करते जाएंगे, आखिरी तक फागुन तक आ जाएंगे वापस। ये कौन सा पैटर्न हो गया? गुजराती पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हुआ? गुजराती पैटर्न। अब मारवाड़ी पैटर्न। मारवाड़ी पैटर्न ने दिखे पहले कॉलम में गुजराती प्रणाली के नीचे। अब मारवाड़ी प्रणाली। मारवाड़ी प्रणाली पहले कॉलम में लिखा। अब दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? चैत्र सुदी। चैत्र सुदी। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? वैशाखवदी। तो चैत्र सुदी दोनों में ऊपर नीचे एक जैसा था, लेकिन उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब क्या हो गया? उधर चल रहा है चैत्रवदी और इधर आ गया वैशाखवदी। फिर अब अगले कॉलम में मारवाड़ी में क्या आएगा? वैशाख सुदी। फिर क्या आएगा मारवाड़ी में? जेठवदी। फिर क्या आएगा? जेठ सुदी। इस प्रकार चलता जाएगा। तो एक तरह से आप पाएंगे ऊपर नीचे देखेंगे तो
क्या अंतर आ रहा है? तो सुदी पक्ष में दोनों समान चल रहे हैं, गुजराती भी और मारवाड़ी भी। लेकिन वदी पक्ष में क्या हो रहा है? यदि मारवाड़ी में वैशाख है तो वहां 1 महीने पीछे चल रहे हैं, चैत्र चल रहा है। इधर वैशाख वदी, उधर चैत्र वदी। फिर इधर जेठ वदी, उधर वैशाख वदी। फिर इधर आषाढ़ वदी आएगा और उधर जेठ वदी आएगा। ये महाराज साहब ने बना दिया होगा यहाँ पर, उसको आप देख सकते हैं। पहले कॉलम में क्या आया? ऊपर गुजराती, नीचे मारवाड़ी। दूसरे कॉलम में क्या आया? चैत्र सुदी, नीचे भी चैत्र सुदी। तीसरे कॉलम में क्या आया? ऊपर चैत्रवदी, नीचे वैशाखवदी। फिर चौथे कॉलम में क्या आया? ऊपर, हाँ ऊपर वैशाख सुदी और नीचे भी वैशाख सुदी। पांचवें कॉलम में क्या है? वैशाखवदी और इधर जेठवदी। तो इस प्रकार से समझ लिया आगे। तो अब जो कल्याणक सुदी पक्ष में आएंगे वहां गुजराती और मारवाड़ी दोनों में एक ही महीना रहेगा। लेकिन जो कल्याणक या जो पर्व तिथियां वदी पक्ष में आएगी वहां क्या दिखेगा? तो मारवाड़ी के हिसाब से जो महीना दिखेगा गुजराती में उसके 1 महीने पहले का दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि चैत्र सुदी तेरस महावीर जयंती, तो चैत्र सुदी तेरस है तो सुदी पक्ष है, तो मारवाड़ी गुजराती एक, तो वहां पर भी चैत्र सुदी तेरस, यहाँ भी चैत्र सुदी तेरस। लेकिन यदि हमें चैत्रवदी तेरस होता मारवाड़ी में, तो गुजराती में क्या होता? फागुन वदी तेरस। लेकिन दिन एक ही मनाते हो, बस महीना अलग अलग कहलाता, क्योंकि उनका पैटर्न, जिसको हम एक तरह से फरवरी बोल रहे हैं वो जनवरी बोल रहे हैं, या वो जनवरी बोल रहे हैं हम फरवरी बोल रहे हैं, इस तरह। हाँ, तो उनका 1 महीना पहले दिखेगा, आसोई वदी अमावस्या दिखेगा। नहीं, ये क्या है, कहीं ना कहीं पैटर्न में कुछ अंतर रह गया है। वर्ष शुरू हुआ है सुदी से, तो उन्होंने सुदी के साथ शुरू किया होगा महीने की काउंटिंग। कुछ ना कुछ अंतर रह गया, वो उस समय इतना कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, तो राजस्थान में अलग पैटर्न रहा होगा और गुजरात में अलग पैटर्न रहा होगा। हाँ, अब एक और अंतर है यहाँ पर कि जो आपको विक्रम संवत बताया है, चैत्र से एकम से प्रारंभ होता है, तो विक्रम संवत के बारे में 2 मत है। एक जो होता है वो विक्रम संवत चैत्र से शुरू होता है एक मान्यता के अनुसार, और दूसरी मान्यता एक और है जिसमें कार्तिक से शुरू होता है, तो उसमें भी अंतर है। तो आपको अधिकांश जगह तो चैत्र वाला ही मिलेगा। हाँ, गुजरात में उस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप यहाँ ही हैं, गुजरात में नहीं है, तो इसलिए आप मारवाड़ी पैटर्न से समझ लीजिए। अब हम आते हैं, अब पर्वों पर आते हैं। तो कल आपको बताया था कि 12 पर्व होते हैं, और इसके अलावा कुछ और पर्व जैसी तिथियां होती है। जैसे महावीर जयंती 12 पर्व में नहीं आता, लेकिन वो भी पर्व विशेष ही है। तो हम एक एक करके देखें। स्टार्ट कहां से करें? तो चातुर्मास से करें। तो सबसे पहला हमारा चातुर्मासिक पर्व आता है। ये कितनी बार आता है साल में? ये 3 बार आता है। इसको पर्व बोलते हैं। पर्व क्योंकि संधि काल भी एक चातुर्मास की पूर्णा होती है और दूसरे चातुर्मास का प्रारंभ है। और दूसरी बात क्या है कि एक तरह से जो है संवत्सरी में हम 8 दिन मनाते हैं, अष्टानिका रखते हैं और फिर संवत्सरी मनाते हैं। तो उसी प्रकार चातुर्मास की भी अष्टानिका होती है हर चातुर्मास की, और उसको एक तरह से पर्व की तरह मनाना चाहिए, जैसे हम पर्युषण मनाते हैं। तो ये पर्व मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहला कॉलम तो सीरियल नंबर, क्रमांक, फिर दूसरा कॉलम पर्व के नाम लिख देंगे एक के नीचे एक, और फिर उसके बाद लिखेंगे तिथियां, कब से प्रारंभ और कब तक रहता है।
और उसके बाद कितने दिन का रहता है, नंबर ऑफ डेज। जैसे 4 कॉलम बनेंगे और एक 5वां कुछ रिमार्क हो उसके बारे में, तो वो लिख लेंगे, टिप्पणी। ऐसे 5 कॉलम बनेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला कॉलम क्रमांक, दूसरा कॉलम पर्व, पर्व का नाम आ जाएगा इसमें, तीसरा कॉलम तिथियां, कहां से प्रारंभ, मतलब प्रारंभ से समापन तक, और चौथा दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, और 5वां टिप्पणी, रिमार्क। तो इसमें हमारे को पर्व संबंधी सब जानकारी एक टेबल में आ जाएगी। ऐसे तो आपको सबको मालूम है, फिर भी अपन एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आया हमारा चातुर्मासिक पर्व। कौन सा पर्व आया, चातुर्मासिक पर्व। तो चातुर्मासिक पर्व की पूर्णाहुति कहाँ होती है, पूर्णाहुति कहाँ होती है इसकी, चौदस को पूर्णाहुति होती है। ठीक है, तो 14 को पूर्णाहुति होती, प्रारंभ कहां से होता है, सप्तमी से। हाँ, अष्टानी का हिसाब से। ठीक है, तो सप्तमी से प्रारंभ होता है और 14 तक जाता है। जैसे वर्षा चातुर्मास लगता है, तो इसकी पूर्णाहुति कहाँ होती है, आषाढ़ सुदी 14 को। तो आषाढ़ सुदी 14 से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, तो आषाढ़ सुदी 7 से लेकर के आषाढ़ सुदी 14 तक ये अष्टानी का पर्व मनाएंगे। ठीक है, अब कितने चातुर्मास होते हैं, 3 होते हैं। तो तीनों में इस प्रकार से मान लीजिए। तो अगला आया कार्तिक, जहां चौमासा एंड हो रहा है वर्षा का और नया चौमासा प्रारंभ हो रहा है, तो उसकी तिथि क्या हो जाएगी, कार्तिक सुदी 7 से कार्तिक सुदी 14 तक, 8 दिन। फिर अगली आएगी फागुन सुदी 7 से लेकर के फागुन सुदी 14 तक। इसका महत्व क्या है, टिप्पणी में क्या लिखेंगे, तो इसका महत्व मूल में प्रतिक्रमण ही है, मतलब अपने चातुर्मास संबंधी दोषों का विसर्जन करना इसका लक्ष्य है। मतलब एक तरह मिथ्याचरण करने को हम क्या मानते हैं, जैन संस्कृति में ये पर्व हुआ, क्योंकि अपने अंदर के मेल को निकाल दिया अपन, तो आनंद का अवसर आ गया, तो इसलिए इसको पर्व की तरह मनाना। फिर इसके बाद अब 3 पर्व हो गए हमारे एक तरह से, चौथा पर्व नहीं, 3 नहीं, 1 पर्व हुआ, ये 3 बार रिपीट होगा। अब दूसरा पर्व, अब चातुर्मास स्टार्ट हो गया, तो अगला बड़ा पर्व कौन सा आएगा, पर्युषण पर्व। आपको महीने के नाम याद है पूरे, जो नए लोग हैं, तो अब ये चातुर्मास चल रहा है, तो कौन कौन से महीने आएंगे इसमें, या स्टार्ट कहां से हुआ, चैत्र, चैत्र के बाद क्या आएगा, बोलते जाइए, याद है सबको। तो अब हमारा चातुर्मास प्रारंभ हुआ, तो उसमें सबसे पहला महीना कौन सा, सावन का। उसके बाद तो उसका नाम हो गया, मतलब अपन पहले मूल नाम पर जा रहे हैं, तो सावन का क्या नाम है, मूल नाम श्रावण। श्रावण के बाद अब अगला कौन सा, भाद्रपद, तो पर्युषण मनाएंगे इसमें। तो भाद्रपद कब से, वदी की सुदी, वदी कौन सी, 12 है ना। तो भाद्रपद वदी 12 से लेकर के भाद्रपद सुदी 14 तक, चतुर्थी तक। ठीक है, तो ये कितने दिन का हो गया, 8 दिन का। इसकी विशेषता क्या है,
कि जैसे चातुर्मासिक उसमें हमने 4 महीने में हुए दोषों का मिथ्यानुक्रम किया, यहाँ पर पूरे 1 वर्ष में हुए दोषों का मिथ्यानुक्रम करना है, ये उसका पहला इंपॉर्टेंस। और इसके अलावा देवता भी नंदीश्वर भी जाकर के क्या मनाते हैं, यही अष्टाई का महोत्सव मनाते हैं, मतलब देवता भी मनाते हैं, मनुष्य भी मनाते हैं, ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरा पर्व दीपावली पर्व। नौपत की होली भी छोड़ दें, वो बाद में। तो अब दीपावली आया सीधे, तीसरा पर्व दीपावली पर्व। तो दीपावली पर्व कौन सी तिथि को मनाना, कार्तिक वदी की सुधी, वदी, कार्तिक वदी अमावस्या। सुदी में पूनम आएगी और वदी में अमावस्या ही आएगी, तो कार्तिक वदी अमावस्या। क्या मनाना इसमें, टिप्पणी में क्या रखना है, भगवान महावीर का निर्वाण। कितने दिन का पर्व है ये, 1 दिन का। ऐसे एकदम आदि मतलब मिला लो 13-14 अमावस्या तो 3 दिन का हो जाता है, पर ऐसे मूल में दीपावली पर्व तो 1 दिन का। तो दिनों की संख्या में भी लिखते जाएंगे आप अपने हिसाब से, 8 8 8 फिर 8 और फिर 1। चौथा अब पर्व कौन सा आएगा दीपावली के बाद, ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी कौन सी तिथि को, कार्तिक सुदी पंचमी। मारवाड़ी सिस्टम से कब होगा और गुजराती सिस्टम से कब होगा, दोनों में ही कार्तिक सुदी पंचमी को ही मनाएंगे। ये कितने दिन का, 1 दिन का। इसका महत्व, ज्ञान की आराधना किसने की थी, वरदत्त और गुणमंजरी ने पूर्व जन्म में ज्ञान की आराधना की, और इस जन्म में, अंतिम जन्म में क्या किया, आराधना करके अपने जीवन का कल्याण किया, मोक्ष प्राप्ति की। उसके बाद अब अगला कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा ये कब मनाएंगे, कार्तिक सुदी पूनम को, कार्तिक सुदी पूर्णिमा। और कितने दिन की, 1 दिन की। इसका इंपॉर्टेंस, द्राविड़ पारी की विधि 10 करोड़ मुनिराजों के साथ मोक्ष को गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। कितने करोड़, 10 करोड़। उसके बाद फिर अगली, अब ये चातुर्मास पूरा हो गया, अब अगला चातुर्मास आया। महीना कौन सा, मार्गशीर्ष। क्या बोलेंगे इसको, मार्गशीर्ष। और इसी का दूसरा नाम क्या है बोलचाल की भाषा में, मिक्सर और मगसिर भी बोलते हैं। मार्गशीर्ष, मगसिर या मिक्सर। कौन सा पर्व मनाएंगे इसमें, कौन सा पर्व, मौन एकादशी। तिथि वदी की सुधी, मिक्सर सुधी, 11 वदी। इसका इंपॉर्टेंस, 150 कल्याणक हुए। वर्तमान 24 के कौन कौन से कल्याणक हुए, मल्लिनाथ भगवान के कौन कौन से, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। और इसके अलावा अरनाथ भगवान दीक्षा और नवीनाथ भगवान
केवल ज्ञान। अरनाथ भगवान दीक्षा, नमीनाथ भगवान केवल ज्ञान और मल्लीनाथ भगवान के 3 कल्याण। विशेषता किसकी है इसमें सबसे ज्यादा? मल्लीनाथ भगवान की। उसमें एक विशेषता सबसे बड़ी क्या है कि जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। तो कितना पुरुषार्थ रहा होगा उनका। और जबकि वो थे कौन? जन्म से स्त्रीलिंग। उसके बाद अगला पर्व पौष दशमी। पौष दशमी, तो पौष दशमी कौन सी तिथि को? पौषवदी दशमी। पौषवदी दशमी। तो गुजराती में कब रहेगा इसका? मार्गशीर्ष वदी दशमी को मनाया जाएगा, लेकिन मारवाड़ी में पौषवदी दशमी। और इसका इंपॉर्टेंस भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याण। और दिन कितने? एक दिन, 3 दिन का भी करते हैं, पर मुख्य दिन एक मानते हैं। फिर उसके बाद अगला कब आएगा पर्व? मेरु तेरस। मेरु तेरस, तो मेरु तेरस कौन सी थी? माघवती तेरस। मार्गशीर्ष के बाद आ गया पौष, और पौष के बाद क्या आ गया? माघ, और माघ के बाद क्या आएगा? फागुन। तो माघ में माघवती तेरस को क्या मनाते हैं? मेरु तेरस। यहाँ पर बनाएंगे ना हर साल? हाँ, तो माघवती तेरस याद रखना है। और उस समय क्या हुआ था? भगवान आदिनाथ जी का मोक्ष कल्याण दिवस है। दिन कितने? एक दिन। उसके बाद अगला पर्व, अगला पर्व कौन सा? होली का पर्व। कौन सा पर्व? होली का पर्व। इस पर्व का ऐसा मुख्य दिन तो कौन सा है? फागुन सुदी पूनम। नहीं, वो अलग है। हाँ, उसमें क्या? हाँ, वो तेरस को। हाँ, वो इसमें 12 पर्व नहीं है, वो है मतलब अलग कुछ घटनाएं और मिलेगी, लेकिन वो इसमें नहीं है। वो 2 करोड़ मुनिराज के साथ उस समय मोक्ष पधारे। तो अभी तो इसमें लिखना है होली का पर्व। होली का पर्व को मनाते हैं फागुन सुदी पूनम। लेकिन लोक में क्या प्रचलित है? अगले दिन क्या करते हैं? धुलंडी मनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी प्रचलित हुआ कि दोनों दिन आराधना करो। चैत्रवदी एकम आ जाएगी अगले दिन, तो उस समय लोग क्या मनाएंगे? होली खेलेंगे, हिंसा होगी, विराधना होगी। तो जब संसार में विराधना ज्यादा होती है तब धर्मी जन क्या करते हैं? आराधना ज्यादा कर लेते हैं, जिससे विराधना का इफेक्ट हमारे मन पर नहीं आए। इसलिए क्या करते हैं? विराधना के माहौल से दूर जाकर के पोषक आदि लेकर के आराधना जीवन में बढ़ा देते हैं। क्योंकि अपने मन में यदि होली की अनुमोदना भी आ जाए तो हमने होली खेल ली एक तरह से। इसलिए जहाँ पटाखे फूटते हैं, जहाँ दशहरा मनाया जाता है, जहाँ होली मनाई जाती है, तो वहां क्या होता है? उन प्रसंगों से अपन दूर हो जाते हैं, जिससे अपने भावों को हम ठीक रख सके। तो ऐसे एक दिन और ऐसे 2 दिन मनाया जाता है। फिर अगला पर्व, अगला पर्व कौन सा? टिप्पणी है कि होलिका नाम की बहन थी और उसने जीवन में दोष किए, तो उसको नहीं, हिंदी जैन कहानियों में आता है इसका। तो उसको मतलब दोष किए तो उसको एक तरह से झेलना पड़ा है, जो भी घटना घटी, तो उसके कारण से ये पर्व मनाया जाता है।
होलिका और ढूंढा की कथा आती है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वही है कि लोक में जब होली खेली जा रही है तो विराधना हो रही है, तो उससे बचने के लिए हम पोषण आदि करें और उपवास में रहें। फिर अगला आया, अब अगला पर्व कौन सा? चैत्री पूर्णिमा। चैत्री पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा पर हाँ होली जी छोड़ दीजिए अभी दोनों तरफ की। अब अगला पर्व कौन सा है? चैत्री पूनम, चैत्री पूर्णिमा। तो चैत्री पूर्णिमा कौन सी तिथि को मनाएंगे? मालूम ही पड़ रही है उससे, चैत्र सुदी पूर्णिमा। कितने दिन का? एक दिन का। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, पुंडरीक स्वामी आदि 5 करोड़ मुनिराज सिद्धावस्था को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर उसके आगे बढ़े, अगला पर्व, अब चैत्र हो गया, अब वैशाख। तो वैशाख में कौन सा पर्व मनाया जाता है? आखा तीज या अक्षय तृतीया, उसी का नाम। तो अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? वैशाख सुदी तीज, वैशाख सुदी तीज। ये भी एक दिन का ही पर्व और भगवान आदिनाथ जी का पारना। उसके अलावा एक रोहिणी पर्व, रोहिणी पर्व कब कब मनाया जाता है? आकाश से उठाया जाता है। हाँ, और ये हर 27वें दिन रोहिणी मनाई जाती है। कितने साल तक? हाँ, रोहिणी नक्षत्र क्या है, 27 दिन नक्षत्र बदलता है, तो इस अपेक्षा 7 वर्ष 7 महीने तक आराधना की जाती है। ये रोहिणी कौन थी? वासुदेव स्वामी की पोती, उनकी कथा इसमें बाजी जाती है। इसके बाद मतलब एक तरह साल भर में कितने दिन आ जाएंगे इसके? तो 27 के साथ चले तो लगभग 13 दिन इसमें आ जाएंगे। बस हर रोहिणी नक्षत्र। अब इसके आते हैं अपन नवपद की होली। अब अंतिम आ गया नवपद की होली, मतलब 12 पद पूरे हो गए यहाँ आपके। लेकिन अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्व नवपद की होली। तो नवपद की होली साल में 2 बार, कब कब? आसो सुदी सप्तमी से लेकर के आसो सुदी सप्तमी से लेकर के आसो सुदी पूर्णिमा तक 9 दिन। और ऐसे कैसे चैत्र सुदी सप्तमी से लेकर के चैत्र सुदी पूनम तक। अब ज्ञान पंचमी कितने साल तक मनाई जाती है वो भी लिख लेंगे, कौन से पर्व कितने साल तक। तो ज्ञान पंचमी 5 वर्ष 5 महीने। फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, मतलब कार्तिक पूर्णिमा का आराधना तब की आराधना, हाँ मतलब 17 वर्ष तक मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद मौन एकादशी 11 वर्ष 11 महीने या 12 वर्ष मान लीजिए। उसके बाद पोष दशमी 10 वर्ष 10 महीने, उसको भी 11 वर्ष मान लीजिए। उसके बाद मेरु तेरस 13 वर्ष, मतलब जो तिथि है उसके हिसाब से उतने साल मानने। कार्तिक पूर्णिमा 16 वर्ष 16 महीने, तो एक 17 वर्ष हो गया। चैत्री पूर्णिमा कितनी? 15 वर्ष। आखा तीज 2 वर्ष, मतलब एक ही वर्ष हो लेकिन 2 वर्ष।
और रोहिणी 7 वर्ष 7 महीने, और नौपद ओली 9 वर्ष 4.5 वर्ष। इस प्रकार से ये अपना हुआ जैन पर्व। क्यों जाने अपन ने इसको? क्योंकि अपनी शक्ति अनुसार अपन तप आराधना आदि करते हुए इन पर्वों में क्या करें? कल बताया था आपको कि अपने अंदर में जो संसार के प्रति रुचि बढ़ जाती है या फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, तो तनाव को हटा करके और संसार से हट करके हम वापस किस में आ जाएं? धर्म में, मोक्ष मार्ग में आ जाएं। इस हेतु से अपन ये पर्व आराधना करते हैं। मतलब बीच बीच में अपने को वापस में खींचने वाला चाहिए। जब चातुर्मास लगा तो आप लोग इकट्ठे हो गए, अब चातुर्मास चला जाएगा तो कहाँ जाओगे आप? अपने अपने घर। तो ये होता ही है, इसलिए 12 पुरुष और पुल दोनं काम होते रहते हैं। तो पुरुष तो आप लोग हो जाते हो, फिर पुल यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार चलता है सिस्टम। अब हम आते हैं दूसरे विषय पर।